आज मेरे फार्म में चिक्स आए टोटल 23 डेज हो चुके हैं और हम लोगों ने कुछ फंक्शन होने की वजह से बाहर फंक्शन होने की वजह से हम लोगों ने काफ़ी वीडियो बनाना बंद कर दिया था और 9वें दिन तक का वीडियो अपलोड हुआ था। बाकी हमने कुछ वीडियोस जो है वहाँ पे हमारे काम करने वाले मित्र ने हमको कुछ वीडियोस भेजी, तो हमने उसको शूट किया। इस मौसम में चिक्स पालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों ने पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे फार्मर्स ने लगभग जनवरी में 15 से 20 दिन का गैप लिया था। तो अब जाके वो अपना चिक्स डालेंगे। जब ये अब आपका खिचड़ी के बाद स्टार्ट हुआ है धूप होना, तो अब जाके वो अपना चिक्स डालेंगे। और लगभग हमारे फार्म में जितने भी बर्ड्स आए हुए थे उसमें से हमारी मोर्टेलिटी लगभग ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है। तो फ़िलहाल जो है सबसे बड़ी इस मौसम में सबसे बड़ी दिक्कत है टेम्परेचर मेंटेन करना। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने 2 बुखारी का यूज किया था और बहुत से इक्विपमेंट हमने खरीद के रखे थे। हैलोजन वगैरह खरीद के रखा था और एक अलग हैलोजन की तरह है जो केवल हीट देता है, वो उसमें लाइट नहीं आती है। तो ऐसी इक्विपमेंट हमने लगाए हुए थे। गैस ब्रूडर लगाया था, 3-4 इलेक्ट्रिक ब्रूडर लगाया था, 2 बुखारी लगाया था। और जो भी हम इस मौसम में बुखारी लगाए हुए थे, केवल एक बुखारी ही चलती थी और एक बुखारी जैसी हमारी ख़त्म होने वाली होती थी, फिर हम दूसरी बुखारी का उसको भर के पहले से रखे होते थे, उसको हम जला देते थे, जिससे कि टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता था। और ये इस बार जो भी फरवरी में बैच पड़ने वाला है, फरवरी के 20 फरवरी के समथिंग, उसमें हम इस पन्नी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पन्नी अमोनिया गैस वजह से पन्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पानी बना हुआ था, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हुआ। 2 से 3 बार हम लोगों ने भूसी चेंज किया। जहाँ पे हमारा ब्रीडिंग एरिया का भूसी था, वहाँ की भूसी ऊपर की 1 से 1.5 इंच भूसी निकाल के हम लोग फार्म के लास्ट में उसको डालना पड़ा। फिर नई भूसी हम उसको ला के करीब बिछाएं, और जिससे कि हमारा जो भूसी गीला ना हो और बर्ड्स को नीचे से ठंड ना लगे और अमोनिया गैस जो है वो प्रॉपर ऊपर निकल जाए ऊपर से ही। हमने बीच में पर्दे भी खोल रखे थे और ये चीज़ मैक्सिमम दोपहर के टाइम पे जब धूप हो तभी करना चाहिए, जब टेम्परेचर काफ़ी अच्छा बना हो तभी करना चाहिए, और ताकि वो जो शाम होते होते नए भूसी पे चिक्स अपना टेम्परेचर बना ले पुरानी भूसी के साथ। और हम लोगों ने पैरासीटामोल का यूज किया था। बहुत से बर्ड्स में फीवर था, हमने पैरासीटामोल का यूज किया। और जैसा कि बताया कि इस बर्ड्स के लिए ये मौसम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसमें, और ये पहला ही बैच था हमारा ठंडी का, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। हमने पैरासीटामोल पहले से ही मंगा के रखा हुआ था। कभी 15 टैबलेट, कभी 20 टैबलेट, कभी 25 टैबलेट, इस टाइप से हमने टैबलेट लगाए। और लगभग आज 23वें दिन भी हमने थोड़ा टैबलेट लगाया था फीवर का। कुछ बच्चों को जो बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाए थे या पानी नहीं पी पाए थे, उनका ग्रोथ नहीं हुआ था, उनको इकोलाई हो गया। 3 से 4-5 बर्ड्स ऐसे थे जो एकदम छोटे थे, जिनका ग्रोथ नहीं हुआ था, उसमें इकोलाई के सिम्टम्स आ गए। फिर हम लोगों ने इकोलाई के लिए हमने बात करके चूना, 2 पैकेट चूना और चीनी, आधा किलो चीनी 2 दिन हमने जब मिक्स किया और जब उसका पूरा पानी चूने का बैठ गया नीचे, फिर ऊपर के पानी जो भी बचा उसको हमने ड्रिंकर में चलवा दिया, ताकि कोई भी बड़ा बर्ड हो या छोटा बर्ड हो, ये दिक्कत दूर हो जाए। तो प्रॉपर वो दिक्कत हमारे फार्म से दूर हो गई। 1 से 2 दिन लगा। 1, 2, 3 बच्चे थे जिनकी बर्ड्स थे जिनकी मोर्टेलिटी हुई थी। बाकी डेली प्रॉपर तरीके से ड्रिंकर साफ रखने से यह है कि वो पानी का इनटेक वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो
पानी के बर्तन में अगर गंदगी होगी तो बर्ड्स पानी कम पिएंगे, पानी की तरफ नहीं जाएंगे। तो इससे दिक्कत होती है। और लगभग हमने 20वें दिन से जो है हम लोगों ने 20वें दिन से वेंट्रीफोर्ड और बायोस्पार्क 20वें दिन से 150-200 ml हमने स्टार्ट करवा दिया है। हमें 1-1 लीटर मिला था, 2 से 3 दिन चलेगा, तो वो ज़्यादा तो है नहीं। फिलहाल हमने बाहर से भी एक दवाई मंगाई हुई है, ग्रोथ प्रमोटर है, जो हम 25वें दिन से उसका यूज करेंगे। और फार्म में अभी कुछ दिनों पहले कुछ बर्ड्स के गले से आवाज़ आ रही थी, खच खच, ये घर घर की आवाज़ आने लगती है। तो ये ब्रूडिंग एरिया से जब बर्ड्स निकलते हैं तो ऐसा कॉमन होता है। और बहुत से फार्म पे ये चीज़ें थी। उसको सीआरडी नहीं कहा जा सकता है ज़्यादा, क्योंकि बर्ड्स दाना पानी तो ले ही रहे थे। तो फिलहाल वो गले की खसखराहट हमने लोगों ने दूर कर दी। उसमें भी 2 दिन लगा। उसमें हम लोगों ने B904 का छिड़काव भी किया एक दिन, और 2 दिन हमने B904 पानी में मिला के, ड्रिंकर मिला के हम लोगों ने चलाया, जिससे कि उनके गले की आवाज़ जो थी वो दूर हो गई। और साथ में जो गले की आवाज़ थी उसके साथ में कुछ 20-25 बर्ड्स ऐसे थे जिनकी आंखें सूजी हुई थी, आंखें फुली हुई थी। और ये सीआरडी का मेन सबसे बड़ा लक्षण है कि उनकी आंखें सूज जाती हैं, पानी निकलती है, लाल हो जाती है, गले से आवाज़ आती है, नाक बहती है और वो सुस्त हो जाते हैं। तो कुछ 20-25 बर्ड्स ऐसे थे। तो हम लोगों ने B904 का यूज किया। तो हम लोगों ने B904 उनकी आँखों में पानी के साथ मिक्स करके उनकी आँखों को हल्का हल्का धोया, और हमारे मित्र ने धोया, जो हमारे मित्र हैं और काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं फार्म में। और वो बचपन से ही इन सब के पशु प्रेमी बोलें चाहे जो बोलें, बचपन से ही इन्होंने, चाहे गोट हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे फिश हो, इनकी इतनी जानकारी शायद ही किसी को हो। और ये एक एक चीज़ जानते हैं फार्म और गोट और फिश के बारे में। तो फिलहाल वो फार्म पे काम करते हैं। और हम लोगों ने सारी दिक्कतें तो दूर कर दी, जो भी प्रॉब्लम आई थी फर्स्ट टाइम, जो भी प्रॉब्लम हुआ था। अभी फ़िलहाल बर्ड्स ठीक हैं। और बर्ड्स जो है अपने चारे के हिसाब से, जिस हिसाब से बर्ड्स ने फीड खाया है उस हिसाब से बर्ड्स जो है वेट लिया है, बट डेज के हिसाब से बर्ड्स पीछे है। मतलब कि अगर ये बर्ड्स 23 दिन का हुआ है तो इसका किताब के हिसाब से ये 22वें दिन का वजन इसके पास है। बट दाने के हिसाब से देखा जाए तो दाने के हिसाब से बर्ड्स का वेट ठीक है। एफसीआर भी अच्छा खासा है, 1.33 का एफसीआर चल रहा है इस समय। और फिलहाल हम 25वें दिन से ग्रोथ प्रमोटर का यूज करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ग्रोथ अच्छा चला जाएगा। लास्ट टाइम पिछले बैच में हमने 2.489 के समथिंग जो है 2.5 किलो एवरेज के समथिंग हमने चिक्स का वेट दिया था, मुर्गे के वेट था। और हमारा रिजल्ट पिछली बार बहुत अच्छा था। बट थोड़ी सी इकोलाई आ गई थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बट ठीक था, नॉर्मल, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि मेरे बर्ड्स का वेट जो है 2.5 किलो के आसपास ही जाए, और जिससे कि अच्छा प्रॉफिट हो सके और प्रॉपर तरीके से। और सबसे एक और चीज़ है कि जो हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये जब भी ये लाइट कटती है तो बर्ड्स जो है बैठ जाते हैं, और दाना पानी उनका थोड़ा कम हो जाता है। और जैसे ही ये बर्ड्स लाइट आती है, वैसे ही ये बर्ड्स जो है अचानक से उठते हैं और पूरा दाना और पानी करने स्टार्ट कर देते हैं। इस लाइट को देखते ही वो इस लाइट के आदी हो चुके हैं। तो पूरे महीने भर जब तक ये चलता रहेगा हम ऐसी ही लाइट जलाते रहेंगे। और जो भी हमारे बर्ड्स हैं, छोटे छोटे बर्ड्स हैं, उनके लिए हमने अलग से वीक जोन बना रखा है। तो फिलहाल वीक जोन में जो भी बर्ड्स हैं वो शायद बचेंगे कि नहीं बचेंगे कहना मुश्किल है।
और ये पॉलीथीन तो बिल्कुल यूज ना करें जो भी लगा है इसमें। 1400-1500 के समथिंग हमने पॉलीथीन खरीदी थी, तो हम ये दूसरी बार यूज कर रहे हैं क्योंकि मुझे उसका वो भी निकालना था। कम से कम जो चीज़ हमने खरीदी है उसका अच्छी तरह इस्तेमाल एक बार कर लें, 2 बार कर लें। फ़िलहाल जो है अभी सारे बर्ड्स जो है दाना पानी इंटेक काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। प्रॉपर जो सुपरवाइज़र जो हमें गाइड करते हैं, जो हमारे बंदे को गाइड करते हैं, जो फार्म पे काम करता है, प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज़र गाइड करते हैं और वही काम होता है, वही चीज़ें होती हैं फार्म में जो सुपरवाइज़र गाइड करते हैं। फ़िलहाल बर्ड्स का वेट लगभग 1 केजी के आसपास हो चुका है। मेल बर्ड्स का वेट जो है 1 केजी के समथिंग हो चुका है और फीमेल बर्ड्स का वेट जो है 800-850 या 900 समथिंग हुआ है। और ये हमारा जो है लगभग 21वें-22वें दिन का वीडियो है और इसमें हमने हर 5 या 6 दिन पे 10 फीट की जगह हम कवर करते हैं, बढ़ाते हैं। और हमने इस बोरे का ही पर्दा लगा रखा था। बाहर से येलो पॉलीथीन लगी हुई है, अंदर से बोरे का पॉलीथीन लगा हुआ है जो हमने घर पे ही सिलवा दिया था अपने दोस्तों से, दोस्त या जो भी है। और फ़िलहाल हम 2 बैच के लिए भूसी ला चुके हैं, तो फ़िलहाल अगले बैच के लिए भी भूसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे पास अवेलेबल है। 2 बैच आराम से चलेगा। लगभग हमने 14 से 15 कुंटल भूसी हमने कलेक्ट किया है, लेके आया है, परचेस किया है। और ₹2.5 केजी की समथिंग जो है भूसी मिल जाती है। जो भी लाने का वो सिर्फ किराया ही होता है, 700-800 किराया होता है, बाकी लेबर चार्ज होता है। जो भूसी को गाड़ी में लोड करते हैं, व्हीकल में लोड करके और फिर वो ले आते हैं, फिर व्हीकल से नीचे गिराते हैं, तो उनका अलग चार्ज होता है और गाड़ी का अलग चार्ज होता है। और जो भी बर्ड्स हमारा वेट, जितने भी बर्ड्स हमारा अच्छा वेट गेन करेंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट होगा। और फ़िलहाल हम फ़िश फार्म भी है, फ़िश तालाब भी है, उस पे भी फोकस करना है। और ये नया मौसम जिस हिसाब से हमको झेलना पड़ा है, जो भी नया मौसम, गर्मी और बरसात और जाड़ा, ये तीनों चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा फार्म में फंसा के रखी हुई थी हम लोगों को, क्योंकि पहली बार ये मौसम हम लोग देख रहे थे कि किस मौसम में किस तरह हम इसको अच्छी तरह रख सकते हैं। तो फिश फार्म की तरफ हमारा ध्यान उतना नहीं गया। अब उसके लिए हम अभी कल 2 दिन पहले ही हम लोगों ने उसमें पानी वगैरह डाला और चारा खरीद के उसमें हम डालने जा रहे हैं। और 2 से 3 महीने बाद हमारा टारगेट जो है गोट फार्म का है। हम गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग अब गोट फार्म की तरफ बढ़ेंगे और पोल्ट्री और फिश और गोट तीनों चीज़ों का काम करेंगे। और क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है, चैलेंजेस बहुत है इसमें, और अपना काम होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अपना काम अपना ही होता है, तो फ्री है, नो किसी की कॉलिंग नहीं, किसी की हुजूरी नहीं, किसी को कोई जवाब नहीं देना है, तो अपना काम बेस्ट है। और नेक्स्ट प्लान है गोट फार्म का, उसके लिए भी हम सेम यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे हम उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे और फिश का भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तीनों चीज़ों का वीडियो अपलोड करेंगे फ़िलहाल। और फ़िलहाल जो भी FCR मेरा आएगा और जो भी प्रॉफिट होगा उसकी GC, हम अगर कोई कमेंट करता है ग्रुप में, इस यूट्यूब चैनल पे कोई कमेंट करता है अपना नंबर, तो हम प्रॉपर उस नंबर पे हम GC भेज देंगे कि क्या प्रॉफिट हुआ है, कितने चिक्स आए थे, कितने मोर्टलिटी हुई है, कितना FCR गया है, प्रॉपर उसके व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। जो भी